इंदौर में एसडीएम के नाम पर फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। एक वकील पर आरोप लगे हैं कि पीड़ित का केस लिया और उससे मोटी फीस ले ली। एसडीएम कोर्ट में वाकई में केस चल रहा है या पीड़ित को बताने के लिए फर्जी नोटशीट ही बना डाली। इतना ही नहीं, नोटशीट असली लगे इसके लिए बकायदा सील और साइन भी हूबहू की गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल एसडीएम जूनी इंदौर घनश्याम धनगर के पास एक महिला आवेदन लेकर पहुंची कि एसडीएम कोर्ट द्वारा उनके मकान को खाली कराने के लिए जल्द ऑर्डर नहीं किया जा रहा है। इस पर एसडीएम ने प्रकरण के बारे में जानकारी मांगी तो महिला शोभा शर्मा ने एक नोटशीट प्रस्तुत की। नोटशीट देखकर एसडीएम घनश्याम धनगर चौंक गए, क्योंकि इस नाम से कोई भी केस उनके न्यायालय में नहीं चल रहा था। जब एसडीएम ने महिला से पूछताछ की तो उसने बताया कि मकान को खाली कराने के लिए कोर्ट से आदेश हुए थे। इस संबंध में वकील गिरिराज गुप्ता से चर्चा की तो उन्होंने भाड़ा नियंत्रक न्यायालय में एसडीएम के समक्ष प्रकरण लगाने की बात कही। शोभा शर्मा ने एसडीएम कोर्ट में केस लगाने के लिए गिरिराज गुप्ता को नियुक्त किया। इसके लिए गिरिराज ने मोटी फीस भी ली। जब लंबा समय बीत जाने के बाद भी एसडीएम कोर्ट से कोई निर्णय नहीं आया तो वकील और उनके सहयोगी से लगातार पूछते रहे। वकील हर बार टालते रहे। जब अधिक दबाव बनाया तो वकील ने एक नोटशीट भेज दी। नोटशीट में बकायदा सुनवाई दिखाई गई और एसडीएम कोर्ट की साइन सील थी। इस नोटशीट के साथ उनका वकालतनामा भी लगा हुआ था। यह नोटशीट और केस नंबर लेकर जब शोभा शर्मा का बेटा एसडीएम धनगर के रीडर से मिला तो रीडर ने इस तरह के कोई भी केस एसडीएम न्यायालय में प्रचलित न होने की जानकारी दी। इसके बाद महिला ने एसडीएम से मुलाकात कर नोटशीट दिखाई, जिससे पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। 2 दिन पूर्व शोभा शर्मा नामक महिला, उनके द्वारा एक शिकायती आवेदन दिया गया और एक हमारे न्यायालय की एक कुटरचित ऑर्डर शीट भी प्रस्तुत की गई और उनके द्वारा बताया गया कि एक गिरिराज गुप्ता नामक वकील, उनके द्वारा आवेदिका को गुमराह करके हमारे यहाँ पे एसडीएम कोर्ट में केस चल रहा है ऐसा बोल करके कई पेशियों पे उनको कई पेशियाँ यहाँ लग रही है ऐसा बता करके उनको गुमराह किया गया। जब उनके द्वारा बार बार उन पर दबाव डाला गया तो एक कुटरचित हमारे कोर्ट की ऑर्डर शीट बना करके उनको दे दी गई। जब वो हमारे यहाँ लेकर के आए तो अब मामला पूरा सामने आया और उसमें पाया गया कि ये जो ऑर्डर शीट उनको वकील के द्वारा दी गई थी वो हमारे कोर्ट की नहीं थी और लेकिन हमारे कोर्ट का नाम था और हमारा नाम था, उस पर सील लगी हुई थी, जिसको देख के प्रथम दृष्टया कुटरचित लगी। उसके आधार पे आवेदक और अन्य लोगों के इसमें बयान लिए गए और भी इसमें जांच की जा रही है। जांच उपरांत इसमें एफआईआर कराने की कार्रवाई की जाएगी। वकील गिरिराज के सहायक के बयान लिए गए हैं। जांच पूरी होने पर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। एसडीएम अब अन्य प्रकरण में लगे वकालतनामा और नोटशीट की जांच कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।